बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लखनऊ वासियों को बड़ी राहत, 200 इलेक्ट्रिक बसेस और चलेंगी। लखनऊ वासियों के लिए राहत की खबर है। लखनऊ में 200 इलेक्ट्रिक सिटी बसें और चलेंगी। सभी बसें प्रदूषण मुक्त के साथ वातानुकूलित होंगी। इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा लखनऊ की 5 तहसीलों से लेकर कॉलोनीज के रहने वाले लोगों को दी जाएगी, जिससे गांव से शहर के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं बेहतर हो सके। लखनऊ समेत प्रदेश के 15 महानगरों में बढ़ते प्रदूषण के चलते 1525 GNG बसों के प्रस्ताव बना था। इसे नगर विकास निदेशालय ने ठुकराकर ई बसेस चलाने की मंजूरी दी। बरेली, बुलंदशहर समेत 4 जिलों में 11 अक्टूबर तक बंद रहेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल। यूपी के कई जिलों में 3-4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश का असर बड़ों ही नहीं बच्चों पर भी दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश से लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया। बारिश को देखते हुए यूपी के 4 जिलों में 11 अक्टूबर तक 12वीं तक के स्कूल्स को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया, जबकि अलीगढ़ में 12वीं तक के स्कूल 12 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। चारों जिलों के डीएम का आदेश DIOS ने जारी कर दिया है। यूपी में इन 2 कामों के लिए फ्री में जमीन देगी सरकार। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में नए राजमार्गों और ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार सरकारी भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी बस स्टेशन के नवनिर्माण में NHAI का सहयोग लेना चाहती है। CSJMU की सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीख बदली। CSJMU ने लाखों छात्रों को बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय ने नवंबर से होने वाली सेमेस्टर परीक्षा को अब जनवरी 2023 में कराने का प्रस्ताव तैयार किया। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा कि सभी मानकों को पूरा किया जाएगा, इसलिए दाखिले से 90 दिन की पढ़ाई के बाद ही सेमेस्टर परीक्षाएं कराई जाएंगी और नवंबर और दिसंबर में प्रैक्टिकल होंगे। विश्वविद्यालय ने पूर्व में नवंबर में सेमेस्टर परीक्षा कराने की तैयारी की थी, मगर अब विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी। अब एम्स में हो सकेगा कैंसर का सटीक उपचार। एम्स में कैंसर रोगियों की रेडिएशन थेरेपी शीघ्र शुरू होगी। इसके लिए ड्यूअल एनर्जी की रेडियोथेरेपी मशीन सहित 3 मशीन स्विट्जरलैंड व जर्मनी से मंगाई जा रही हैं। मशीनें खरीद ली गई, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति हो गई। साथ ही एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड मुंबई ने अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया है। मशीनें मंगाने की सभी बाधाएं समाप्त हो गई हैं। एम्स प्रबंधन के अनुसार अधिकतम 3 माह में ये मशीन आ जाएंगी। यातायात सुविधाओं के लिए पूर्वोत्तर रेलवे को मिले 38.08 करोड़। रेलवे बोर्ड ने यातायात सुविधाओं के लिए पूर्वोत्तर रेलवे को 38.08 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे विभिन्न रेलखंडों पर लूप लाइन, बाईपास लाइन, अतिरिक्त लाइन और क्रॉस ओवर का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा गुड्स शेड, रैक हैंडलिंग साइडिंग, रैक हैंडलिंग प्लेटफॉर्म एवं लो लेवल गुड्स प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। गोरखपुर लखनऊ 4 लेन किनारे बसे 100 गांव की सूरत बदलेगी। गोरखपुर लखनऊ 4 लेन किनारे बस्ती जिले में बसे गांव में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। इन गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिलाधिकारी प्रियंका रंजन ने इसके लिए अफसरों को 20 दिन का समय दिया। बस्ती जनपद में मंत्री और अधिकारियों के लगातार भ्रमण और योजनाओं और कार्यक्रमों के स्थलीय सत्यापन को लगने वाले कार्यक्रमों के दौरान अच्छे गांव को दिखाने के लिए प्रशासन को माथापच्ची करनी पड़ती है। मथुरा से बरेली की राह होगी आसान। 4 लेन को नेशनल हाईवे 530 भी मिलेगा ना। मथुरा बरेली बाईपास बनने के बाद भारी वाहनों के कारण लगने वाले जाम से निजात मिल पाएगी। मथुरा से हाथरस होकर बरेली जाने वाले भारी वाहन रफ्तार से दौड़ सकेंगे। फिलहाल किसानों से ली गई भूमि का मुआवजा बांटा जा रहा है। अभी तक 100 करोड़ का मुआवजा किसानों को बांटा जा चुका है। कुल 168 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन सड़क किनारे और आबादी में है, इसलिए वो 4 गुना से अधिक मुआवजे की मांग करने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं। 19 जिलों में 74 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घर लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिजली विभाग ने बिलिंग से होने वाले घाटे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए नए प्रयास तेज कर दिए। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों के प्रत्येक उपभोक्ता के यहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। राजधानी में करीब 10 लाख और अन्य जिलों में 64 लाख उपभोक्ताओं के यहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। कुल 74 लाख लगने हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है।
यूपी के प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों की लर्निंग को स्मार्ट बना रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के बच्चों की लर्निंग को स्मार्ट बनाने के लिए सरकारी स्कूल्स में उन्हें स्मार्ट क्लासेस के जरिए शिक्षा प्रदान की जा रही है। डिजिटल कंटेंट के जरिए इस एकेडमिक ईयर में प्रदेश में 18,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने का लक्ष्य रखा गया। बच्चों के साथ ही शिक्षकों को भी डिजिटल लर्निंग के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए बच्चों की पढ़ाई के स्तर को निखार सकें। यूपी बिहार के 17 शहरों में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती परीक्षा आज से शुरू होगी। यूपी और बिहार के 17 शहरों में 82 केंद्रों पर यह परीक्षा कराई जाएगी। 3 शिफ्ट में होने वाली ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अपने केंद्रों वाले शहरों में रविवार की रात तक पहुंच गए। यह परीक्षा 20 अक्टूबर तक चलेगी। परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगाया गया है। इससे प्रत्येक अभ्यर्थी की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। नए पेराई सत्र के लिए गन्ना किसान 20 तक ऑनलाइन भर सकेंगे घोषणा पत्र। पेराई सत्र वर्ष 2022-23 के लिए गन्ना किसान 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन घोषणा पत्र भर सकेंगे। ये जानकारी आयुक्त गन्ना और चीनी संजय आर भूसरेड्डी ने दी। उन्होंने बताया कि लगभग 15% किसान तकनीकी कारणों से घोषणा पत्र भरने से वंचित रह गए। उन्होंने बताया कि टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 पर गन्ना किसान लगातार इसको लेकर अनुरोध कर रहे थे। इसके आधार पर यह फैसला किया गया है। स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के तहत पेराई सत्र के लिए घोषणा पत्र 56 ऑनलाइन भरा जा रहा है। नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता को लेकर योगी सरकार का आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजेस की रेटिंग कराई जाएगी। नर्सिंग व पैरामेडिकल ट्रेनिंग के बाद युवाओं को तत्काल रोजगार मिल जाएगा। इसके लिए 5 नर्सिंग संस्थानों का अस्पतालों के साथ करार किया गया। उन्होंने कॉलेज में फैकल्टी, लैबोरेटरी और अन्य मानकों पर खरे उतरने वाले नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता दी जाए। चश्मा, जायपर, थर्मामीटर, मास्क और व्हीलचेयर बेचने को लाइसेंस जरूरी। चश्मा, व्हीलचेयर, थर्मामीटर, दस्ताने, मास्क, ऑक्सीमीटर जैसे चिकित्सा उपकरणों को बेचने और स्टोर करने के लिए भी व्यापारियों को अब राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्र सरकार ने चिकित्सकीय प्रयोग में आने वाले उपकरणों की इंडस्ट्री को नियमित करने की तैयारी की। उसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी। यूपी में हजारों को मिलेगा रोजगार। सरकार के इस मिशन के तहत मिलेगी नौकरी। जल जीवन मिशन गांव-गांव शुद्ध पेयजल के साथ युवाओं को रोजगार देगा। बरेली में 6000 प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और फिटर को रोजगार मिलेगा। एक ओवरहेड टैंक परियोजना पर 2 प्लंबर, 1 इलेक्ट्रीशियन और 1 फिटर तैनात किया जाएगा। प्रशासन ने प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और फिटर की सूची तैयार करना शुरू कर दी। यूपी में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार का ये अगला कदम है। जल जीवन मिशन के तहत बरेली के सभी गांव में पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति की जानी है। पहले और दूसरे चरण में 1792 गांव में घर घर पानी पहुंचाने का टारगेट है। सीएम योगी का सख्त रोक, कहीं जलभराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम 9 के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डेंगू और संचारी रोग को लेकर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाएं। प्रदेश में कहीं जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राहत सामग्री का वितरण किया जाए। मुलायम सिंह यादव को किडनी देने की पेशकश। सीतापुर में बिस्वा नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की किडनी में तकलीफ को लेकर किडनी देने की पेशकश की। उन्होंने मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर को पत्र भेजा। इसके लिए वो मेदांता हॉस्पिटल रवाना हो गए। मुलायम के 8 दिन बाद भी हालत क्रिटिकल। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत में लगातार 8वें दिन भी सुधार नहीं दिख रहा। रविवार को उनका 7वां हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। इसमें बताया गया कि मुलायम सिंह यादव की हालत अभी क्रिटिकल है। वो लाइफ सेविंग्स ड्रग्स पर हैं, आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं। वहीं रविवार को रामदास अठावले और यूपी भाजपा के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मेदांता पहुंचे। अमेठी का मुसाफिरखाना थाना की प्रदेश में टॉप रैंक हुए सम्मानित। बीते सितंबर माह में प्राप्त हुए आईजीआरएस संदर्भों के निस्तारण की समीक्षा में अमेठी के मुसाफिरखाना थाने को प्रदेश में टॉप रैंक हासिल हुई। अगस्त महीने में भी इस थाने को टॉप रैंक हासिल हुई थी। एसपी डॉक्टर इला मारन जी ने इस उपलब्धि के लिए बेहतर कार्य करने वाले आरक्षी रूबी यादव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बाढ़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। बलरामपुर में भारी तबाही, 350 गांव में घुसा पानी।
बलरामपुर जिले में राप्ती नदी की बाढ़ से भारी तबाही हो गई। लगभग 350 गांव में बाढ़ का पानी घुसा। लोगों ने छतों पर शरण ली। जिनके पास पक्के मकान नहीं, वे पड़ोसियों के घर पर रहने को मजबूर हैं। लगभग 75,000 हेक्टेयर धान फसल पानी में तबाह हो गई। जिले के सभी प्रमुख मार्गों पर आवागमन ठप हो गया। बलरामपुर के कोतवाली नगर तहसील परिसर, बिजली घर, रजिस्ट्री दफ्तर सहित कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया। बलरामपुर, तुलसीपुर, उतरौला व बहराइच मार्ग पर आवागमन रोक दिया गया है। ड्राई क्लीनिंग रोबोट दूर करेगा सोलर पैनल की धूल, बढ़ेगा 20% बिजली उत्पादन। सौर ऊर्जा उत्पादन में पैनल पर जमी धूल बाधा बनती है और सूर्य की सीधी किरणें नहीं मिल पाने के कारण करीब 15 से 20% बिजली का उत्पादन कम होता है। IIT जोधपुर से इंजीनियरिंग स्नातक नीरज कुमार ने एक रोबोट तैयार किया, जिसके माध्यम से बगैर पानी खर्च किए सौर पैनल्स की बेहतर सफाई कम समय में हो रही है। इसे ऐसे समझिए, बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र में लगे 4000 पैनल को जहां एक व्यक्ति 3 दिन में प्रतिदिन 6 घंटे साफ करता है, यानी कुल 18 घंटे लगते हैं। ये रोबोट मात्र 45 मिनट में इस कार्य को संपन्न कर देता है। दीपावली और छठ पर्व पर वेटिंग लिस्ट से मिलेगा छुटकारा। दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए रेलवे प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। रेलवे पूर्वांचल और बिहार जाने वाली 17 ट्रेन में 23 अतिरिक्त बोगियां लगाकर वेटिंग को कम करेगा। वहीं मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लिए 2 और स्पेशल ट्रेन चलाने के आदेश दिए गए। दीपावली पर लखनऊ से वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गोरखपुर सहित प्रदेश के कई शहरों की ट्रेन में लंबी वेटिंग हो गई है। वहीं छठ पर्व पर पूर्वांचल की ओर जाने वाली कृषक एक्सप्रेस, गोरखपुर इंटरसिटी बरौनी एक्सप्रेस, लखनऊ छपरा एक्सप्रेस सहित 2 दर्जन ट्रेन की वेटिंग 200 से 300 के बीच चल रही है। ओम प्रकाश राजभर बोले, बच्चों को स्कूल न भेजने वाले स्वजन को जेल भेजने का काम करूंगा। यूपी में सरकार बनने पर स्नातकोत्तर तक छात्र छात्राओं को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा बच्चों को स्कूल न भेजने वाले स्वजन को जेल भेजने का काम करूंगा। उक्त बातें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने श्रीमती देवकली इंटर कॉलेज के परिसर में आयोजित जनसभा में कही। इससे पूर्व सावधान यात्रा में उनकी अगुवाई में जलालपुर चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कानपुर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा संदेश। कानपुर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा संदेश हुआ है। रविवार को वाल्मीकि जयंती के मौके पर उन्होंने फूलबाग में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर संघ प्रमुख ने महर्षि वाल्मीकि के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि उन्होंने रामायण न लिखी होती तो हमें राम भी न मिलते। उन्होंने कहा कि संघ की जितनी ताकत है, उस ताकत के साथ वाल्मीकि समाज के साथ खड़ा है। बीटेक तीसरे सेमेस्टर में छात्र बदल सकेंगे अपनी ब्रांच। लखनऊ विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय के अंतर्गत संचालित बीटेक तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को ब्रांच बदलने का मौका मिलेगा। इसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। इंजीनियरिंग संकाय के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर RS गुप्ता ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के जानकीपुरम स्थित द्वितीय परिसर में बीटेक, बी फार्मा, MCA आदि पाठ्यक्रम संचालित हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।